नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर हमें बोला गया है, शुरू के क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बहुत जो है वो छोटी छोटी डिमांड्स हैं, तो इसको जो है हम लोग अच्छे तरीके से कर लें ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे इन जनरल सोल्यूशंस। ठीक है, सो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बोलते हैं राइट डाउन अ जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ ए पार्ट बी पार्ट सी। पार्ट ए में डिमांड है कि 2 इक्वेशंस होनी चाहिए जिसमें 2 अननोन्स होने चाहिए, अननोन्स, ठीक है, जिनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अननोन वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे जो हम लोग एक्स वाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं 2 इक्वेशन लिखो जिसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हों। ठीक है, सिर्फ 2 की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो हम उन 2 को एक्स और वाई ले सकते हैं या तो हम x1 और x2 ले सकते हैं। इट्स आवर ओन चॉइस कि हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं। सही है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमने देख लिया, नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो भी हमने देख लिया। तो अब हम लोग आसानी से इसके जो है वो 2 इक्वेशंस बना सकते हैं जिसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हों। तो सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में बोलते हैं 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, तो एक इक्वेशन हम बनाएंगे A11 और प्लस A12 इक्वल टू सम कांस्टेंट b। ठीक है, अब b को आप b1 दें या b2 दें, इट्स योर ओन चॉइस। सही है, और यहाँ हम देंगे A21 क्योंकि सेकंड रॉ में आ रहा है। ठीक है, एंड प्लस 22 इक्वल टू, अब b दे b1 या फिर c दे सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। जैसे कि कांस्टेंट है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी मर्जी है, आप ये वाला यूज करें या ये वाला चूज करें। अगर आप ये वाला चूज कर रहे हैं तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये हो जाएगा x y। तो 2 इक्वेशंस हैं और उन दोनों में ही 2 अननोन है, इसमें भी 2 अननोन है, इसमें भी 2 अननोन है। ठीक है, और ये नहीं हो कि आप इधर x y यूज करें तो यहाँ पर z और w यूज कर लें। ठीक है, फिर वो 4 अननोन हो जाएंगे। सही, तो इसीलिए हमने दोनों जो अननोन्स इस्तेमाल किए हैं ना, वो हमने दोनों इक्वेशन में सेम इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं, इस फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी x1 x2 x1 x2। ठीक है, तो इसमें भी 2 अननोन है, इसमें भी 2 अननोन है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि हर 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों में 2 अननोन होने चाहिए। ठीक है, 2 इक्वेशन, दोनों में 2 और 2 अननोन। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है जिसमें 2 अननोन है, ये भी एक इक्वेशन है जिसमें 2 अननोन है। तो इन कंक्लूजन ये 2 इक्वेशन है जिसमें टोटल 2 अननोन है। ठीक है, होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब इसकी जो है हम लोग कोई एक जनरल सी फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 5, 4x1 माइनस x2 इक्वल टू 7। तो ये भी हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस हैं जिसमें 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, एंड दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है ये। इसी तरह से अब थर्ड में भी बनाएंगे, कहते हैं कि 3 इक्वेशंस हो और उसमें 3 अननोन होने चाहिए। ठीक है, तो अगेन से हम लिखेंगे, और उन्होंने जनरल फॉर्म का है इसीलिए मैं भी जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ। यानी जनरल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रॉ और कॉलम को बताते हैं ना, ताकि इस इक्वेशन को हम लोग फिर जो है मैट्रिक्स फॉर्म में भी इंक्लूड कर सकें। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रॉ और कॉलम का बता रहे होते हैं। ठीक है, के A11 पहला रॉ पहला कॉलम। ठीक है, A12 पहला रॉ दूसरा कॉलम, पहला रॉ तीसरा कॉलम, दूसरा रॉ पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। अच्छा, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, इक्वल टू इक्वल इक्वल। एक अननोन कोई भी ले सकते हैं, ए हो गया, इधर बी ले लें, b1 ले लें, b2 ले लें, b3 ले लें। ठीक है, 3 उल्टा लिख दिया मैंने, 3। ठीक है, अब यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स क्या बोला है उन्होंने, 3 अननोन वेरिएबल्स का बोला है। तो 3 अननोन वेरिएबल्स को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x y z, z है। ठीक है, x y z, x y z ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी दूसरी फॉर्म भी आप लिख सकते हैं जैसे कि मैं हमेशा लिख रही हूँ। वो पार्ट 1 अभी भी मैंने लिखा था, ये पार्ट बी है, इधर मैं लिख दूँ। पार्ट ए में भी जैसे मैंने लिखा था, x1 x2 x3। तो उनकी डिमांड क्या थी कि 3 इक्वेशंस होने चाहिए, उसमें 3 अननोन। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन,
और 3 अननोन, 3 अननोन, 3 अननोन, तो टोटल क्या हुए, 3 इक्वेशंस हो गए और 3 अननोन हो गए। अगर मैं इधर अलग अलग दूंगी x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 तो फिर क्या हो जाएगा, 3 अननोन इक्वेशंस हो जाएंगे और 9 अननोन वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो वैसा नहीं चाह रहे हम लोग, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब है पार्ट सी। पार्ट सी में बोलते हैं 2 इक्वेशन होने चाहिए और 4 अननोन, ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बोला था ना कि इस तरह से बनाए, तो जिसमें मैंने 4 अननोन बनाए थे, तो यहाँ पर अब वो वाली बात आ रही है, ठीक है। तो पार्ट है हमारे पास डी सी और बोल रहे हैं कि 2 इक्वेशंस बनाएंगे, A11 A12 A21 A22 इक्वल B1 B2, सही। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस तो आ गई हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, 4 अननोन देना है। तो मैं देख सकती हूँ x1 x2 और इधर देख सकती हूँ y1 y2। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 4 अननोन वेरिएबल्स हो गए। और अच्छा 4 अननोन, तो उसके लिए हम लोग ने आगे 4 कॉलम तक जाना है। एक मिनट, इसको दोबारा करेक्ट करते हैं। A11 A12 A13 A14, अब सही है। A21 A22 A23 A24 इक्वल टू B1 इक्वल टू B2, अब सही है। अब हम इधर अपनी मर्जी के दे सकते हैं, जैसे कि मैं दूं x y z और u x y z, नहीं एक और देते हैं, एक मिनट। इसको ऐसे लिखते हैं x1 x2 की तरह, x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4। एक इक्वेशन में 4 अननोन है, दूसरे इक्वेशन में भी 4 अननोन है, तो टोटल 2 इक्वेशन है और टोटल ही 4 अननोन हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो ये हो गया है पार्ट सी। होप के सबको समझ आ गई होगी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है हमारा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।